ठीक है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के हेल्थ प्लस में आज फिर से हम एक बार आपके सामने रूबरू हुए हैं डॉक्टर दीपा सिंह ठाकुर जी के साथ, जो कि डीएमआईटी स्पेशलिस्ट हैं और काउंसलर हैं। आइए हम बात करते हैं दीपा मैडम से। दीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। मैम, ये बताइए आखिर डीएमआईटी होता क्या है? देखिए, डीएमआईटी टेस्ट का फुल फॉर्म है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट, जो कि साइंटिफिकली और साइकोलॉजिस्टली दोनों ही अपनी मानक पर खरा जांचा परखा हुआ एक टेस्ट है। जी। ठीक है, जो कि हम इस टेस्ट से हम इंसान के या जिस किसी का भी हम ये टेस्ट कर रहे हैं, उससे हम उसके ब्रेन की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी। हाँ, इंसान अभी तक ऐसा ही सुना जाता है कि पर्सनैलिटी मतलब आपका देखने में जो आ रहा है, आपके कपड़े, आपका फिगर, आपकी रंग रूप, ये सब जिसको पर्सनैलिटी कहते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी का मीनिंग ही अलग है। ठीक है जी। और इस टेस्ट के अंतर्गत पर्सनैलिटी का मीनिंग ये है कि आपके ब्रेन की पर्सनैलिटी क्या है। आप उसमें भी कई चीजें हैं, आपकी थिंकिंग पैटर्न, आपका लर्निंग पैटर्न, आप किस प्रकार से सोशोलॉजिकल आपकी सोशल लाइफ कैसी है, आप पर्सनली कैसे हैं, आप किस फील्ड में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट और कैरियर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, है ना। तो डीएमआईटी टेस्ट डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट है। जी। जी। डीएमआईटी की क्या उपयोगिता है? देखिए, डीएमआईटी की उपयोगिता जैसा कि मैंने अभी भी बोला कि हम सिर्फ ये कैरियर काउंसलिंग के लिए तो ये 100% ही उपयोगी है। बिल्कुल। कैसे है, आज हम 10th 9th 10th के बच्चे हैं, उनको ये कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं। बिल्कुल, कि कौन से सब्जेक्ट में हम अच्छा कर सकते हैं। देखिए, यदि हम बच्चे का सब्जेक्ट चूज करने में ही सही विषय चूज करेंगे तो उस बच्चे का कैरियर भी सही। अब आप हमें बताइए सही कैसे। अब आप ये कहेंगे कि मैं आप कहें कि मेरे बच्चे को साइंस लेना है। जी। ठीक है, अब बच्चे के लिए साइंस कैसे सही है और कैसे सही नहीं है, ठीक है ना, ये हम कैसे पता लगाएंगे। हम ये ऐसे पता लगाएंगे कि जब हम डीएमआईटी टेस्ट करेंगे, ब्रेन मैपिंग करेंगे, तो उसके ब्रेन की स्ट्रेंथ और वीकनेस हो सकता है वो बहुत अच्छा वो निकले कॉमर्स में। हाँ, ठीक है ना, बहुत अच्छा कॉमर्स साइड में निकले, वो एक आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा निकलेगा, बिजनेस मैन बहुत अच्छा बने वो। जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन चूंकि हम पेरेंट्स का ये होता है कि डॉक्टर और इंजीनियर ही बनाना, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप इससे ही डीएमआईटी टेस्ट की उपयोगिता समझ सकते हैं कि बच्चे की ब्रेन की मैपिंग करके ही उस बच्चे की कैरियर में वो किस फील्ड में बहुत अच्छा होगा, किस फील्ड में उसका कैरियर। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आप हम आपके फिंगरप्रिंट से, ठीक है, कई लोग आते हैं जब, तो वो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि फिंगरप्रिंट से कैसे पता करेंगे, है ना। तो बाहरी सुंदरता नहीं, बाहरी रूप रंग नहीं, अंदर का रूप रंग देखिए, अंदर आपके ब्रेन में क्या चल रहा है। बिल्कुल, मेरा यही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डीएमआईटी जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है? डीएमआईटी को कार्य करने के लिए सिर्फ हमको फिंगरप्रिंट की जरूरत है।
जी ठीक है। जी और आपको हम यहाँ एक बात और फिर से स्पष्ट कर देते हैं कि जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 4 से 5 महीने का होता है, तब बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है। जी उसी के साथ-साथ फिंगरप्रिंट डेवलप होते हैं। तो हमारे साइकोलॉजिस्ट जो रहे हैं, जिन्होंने रिसर्च किया है, उन्होंने ये बात बहुत जो हमारे डॉक्टर हार्वर्ड हैं, जिन्होंने फिंगरप्रिंट को इजाद किया है, उन्होंने ही इस चीज को, और उनसे पहले भी कई रिसर्चेज हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में कोरिलेशन होता है। जी मैं आपको यहाँ एक बात और है कि देखिए, एमआर बच्चों की, एमआर मतलब मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, उनके फिंगरप्रिंट नहीं होते हैं। डाउन सिंड्रोम डिसीज में बच्चे के फिंगरप्रिंट नहीं होते हैं। ये मतलब बहुत ही रोचक जानकारी है। मुझे नहीं लगता है कि हम में से किसी को पता होगा ये चीज कि जो बच्चे एमआर होते हैं, मतलब मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, या जिनको डाउन सिंड्रोम होता है, उनमें फिंगरप्रिंट नहीं पाए जाते हैं, उनके फिंगरप्रिंट नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल जी दीपा मैम। बिल्कुल। तो ये आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि फिंगरप्रिंट या डीएमआईटी टेस्ट कितना उपयोगी है जी ना, जी हमारे करियर के साथ, हमारे पर्सनैलिटी के साथ, हमारी थिंकिंग के साथ, और हमारे जो लाइफ में हम किन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। आज देखिए, टेक्निकली हम इस बात से, इसमें हम कोई भी आपके बॉडी में, आपके फिंगर में ना कोई मेडिसिन का कोई उपयोग कर रहे हैं, ना हम आपको कोई इंजेक्शन दे रहे हैं। मतलब आपको ये खुद, आप स्वयं देखिएगा कि हम किसी भी प्रकार का, आपका जो सिर्फ हम आपके फिंगरप्रिंट ले रहे हैं, उन फिंगरप्रिंट से ही आपकी ब्रेन की स्ट्रेंथ और वीकनेस उसका पता लगाते हैं। हाँ, और आपके सामने, पेरेंट्स के सामने ही हम फिंगरप्रिंट ले रहे हैं। ठीक है। अब मैं आपके फिंगरप्रिंट लूं और आपके बारे में मैं एक एक बात सच बताऊं, या चलिए मान लीजिए मैं आपको 85-90% चीजें आपकी, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, आपकी हर चीज के बारे में, लर्निंग पैटर्न के बारे में मैं आपको यदि सच बताऊं, तो फिर आप क्या बोलेंगे ना? तो ये डीएमआईटी टेस्ट आप बहुत ही मेरिकल है। जी ठीक है ना। मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएमआईटी कितना ऑथेंटिक है, कितना सही निकलता है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में आता है, और आ ही रहा है, मुझसे पूछ रहे हैं, हमारे मैसेज में आ रहा है कि ये कितना ऑथेंटिक है। तो मैम आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ये कितना ऑथेंटिक है। देखिए, डीएमआईटी टेस्ट 100% ऑथेंटिक है। ठीक है जी आप हमको ये, मैं आपको 100% इसका रिजल्ट ना कहूं, 99.9% इसके रिजल्ट एकदम सटीक होते हैं। अच्छा ठीक है जी। 1% नहीं, वो 1 पॉइंट का जो मैंने आपको छोड़ दिया है, वो सिर्फ इसलिए 100% तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, तो 100% कुछ होता नहीं, इसलिए मैंने आपको 0.1% सोचने के लिए छोड़ दिया है। और उसकी आपको हम ऑथेंटिक के जो आपने पूछा है, देखिए हमारे कौशल विकास केंद्र जो है, या विकास से रिलेटेड जो है, आपकी एबिलिटी क्या है, ठीक है। अच्छा। ये इस चीज पर भी गवर्नमेंट काम कर रही है। ठीक है। गवर्नमेंट आज हर फील्ड में, क्योंकि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो हमारे अंदर जो भी एक्टिविटी, हमारे अंदर जो भी क्वालिटियां हैं, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। बिल्कुल। कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई आर्टिस्ट भी बन सकता है, कोई शेफ बहुत अच्छा बन सकता है। जी ठीक है ना। हाँ। तो हमारा इस
गवर्नमेंट का यही एक प्रयास है जो कि एक बहुत जल्दी हम आपको रिजल्ट बताएंगे कि उसके अंतर्गत भी DMIT टेस्ट को शामिल किया जाने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरली अभी तक किसी को ज्यादा नॉलेज नहीं है कि आखिर DMIT है क्या चीज, ये किस प्रकार से काम करती है और ये क्या होती है, कैसे किया जाता है ना। तो इसके जरिए मुझे लगता है कि बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। कुछ जगहों में, जैसे कि मैंने बार बार कहा है, मेट्रो सिटीज में इसका यूज होता है, फॉरेन में तो बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे जैसे ही स्कूल जाते हैं उससे पहले ही वहाँ के DMIT टेस्ट हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंग कि उसमें उनकी रुचि किस फील्ड में है, इंटरेस्ट बच्चों का किस क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र के अकॉर्डिंग उनको उसी में ही आगे किया जाता है। देखिए होता क्या है, अब जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनकी रुचि यहाँ पर ये भी होगा ना, अभी एक क्वेश्चन यही आता है कि इतने छोटे बच्चे की रुचि नहीं। हम आपको देखिए बच्चे की दुनिया, बच्चे का पूरा संसार उसके चारों तरफ उसके मम्मी पापा, पेरेंट्स और फैमिली ही होती है, बिल्कुल, है ना। तो उस बच्चे का ऐसे ही हम एक सब्जेक्ट और एक लाइन, ठीक है ना, उस बच्चे के ब्रेन में यदि वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो स्पोर्ट्स के ही हम उसको लाइन में भेजेंगे, ठीक है। ये चीन, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया और जैसे शहरों में यदि हम ये ओलंपिक में ये सबसे अच्छा टेस्ट है कि ओलंपिक में जो बच्चे जाते हैं उनका पहले भी यही टेस्ट होता था और उनका कई बार ये टेस्ट को किया जाता है जी, कि देखें कि यदि ये बच्चा उसी में है, हाँ, तो उसको फिर वही लाइन दी जाती है, बिल्कुल, है ना। जब हम एक साइड में एक लाइन में वही एक काम, एक ही हमको स्किल डेवलप करना है और यदि हम उसी पर 100% अपना देंगे तो स्वाभाविक है कि वो 100% का रिजल्ट भी आपके सामने होगा। बिल्कुल। टाइम, हम कहते हैं कि कैरियर का टाइम क्या है, 12th, ठीक है ना। तो हम बच्चा 12th में एक कैरियर चूज कर लेगा, एक लाइन चूज कर लेगा, तो वो अपने कैरियर में एक सीढ़ी फोकस रहेगा, हाँ, एक सीढ़ी चढ़ चुका होगा, बिल्कुल, है ना, और वो फोकस्ड होगा। तो फोकस्ड होने से उसकी मेहनत, उसका टाइम, उसकी मतलब हर चीज जिसमें भी वो प्रयास करेगा। MPPSC का एक उदाहरण है यहाँ पर। MPPSC वाले जो कुछ बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, 4-4, 6-6 साल, 8-8, 10-10 साल प्रयास करते रहते हैं, बहुत साल तक करते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है, कि हम इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम घर में बैठे हुए हैं, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, तो हमें समाज का भी फेस करना पड़ता है, समाज को भी फेस करना, अपने फ्रेंड सर्किल को, अपने घर वालों को, सभी को फेस करना है। तो उसके बाद वो डिप्रेशन होना या डिप्रेस्ड होना वो बहुत ही जायज सी बात। बिल्कुल। आज भी जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी आज DMIT टेस्ट करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है जी। क्यों अननेसेसरी आप टाइम, पैसा और सबसे बड़ा अपना मनोबल, है ना, तो वो भी बहुत और अभी आप देखिएगा कि कुछ समय में ही सारी जितनी नामी जो एलेन, आकाश और ये सारी जो कोचिंग है ये भी इसी चीज को फॉलो करने वाले हैं। बिल्कुल, हाँ, ताकि उनको भी पता चले ना कि उन लोग जिन बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं आज एक्चुअली में वो उसी में फोकस है कि नहीं है, ये कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये तो उनको करना ही चाहिए था और आज भी करना चाहिए। तो कम से कम ये जो सोसाइटल जो रेशो है ना, जो आज बच्चे कोटा वहां पर ये जो फैक्ट्री, जो आपने कोटा फैक्ट्री एक सीरीज आई हुई है उसको देखिएगा जी, तो देखा होगा आजकल वहां उसको
सुसाइडल फैक्ट्री बोलने लगे हैं, है ना। तो हम कोटा को एजुकेशन का हब बोलते हैं। बिल्कुल, तो वो तैयारी करने क्यों? के लिए हाँ, पेरेंट्स अपने बच्चों को कोटा ही बिल्कुल, भेजते हैं। और इतने विश्वास के साथ, इतनी उम्मीदों के साथ भेजते हैं। तो मेरा यही पेरेंट्स को ये सजेशन है कि आप बिल्कुल भेजिए बच्चों को, बिल्कुल। लेकिन एक बार DMIT टेस्ट जरूर करा लीजिएगा। जी, बिल्कुल। ठीक है? मैम, क्योंकि कहाँ हर लाइफ कीमती है, हर किसी का जीवन लाइफ ही कीमती है। बहुत ही कीमती है, बिल्कुल। क्योंकि इस मानव योनि संसार में में, हाँ, आप बिल्कुल। आए हैं तो कुछ अच्छा ही करें और हम आगे बढ़े, अपने करियर में आगे बढ़े। उस सभी लोग चाहते हैं कि हम सक्सेस हों। बिल्कुल। दीपा मैम, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि आप DMIT को लेकर के कहाँ कहाँ गए हैं, मतलब कहाँ कहाँ आपने सेमिनार वगैरह अटेंड किए हैं, तो वहाँ कैसा क्या रहा है आपका एक्सपीरियंस? देखिए, जो बाहर की कंट्रीज हैं उसमें तो खैर बहुत ही अच्छा था। जी। और अभी भी जैसे कि मैंने कई वर्कशॉप किए हुए हैं स्कूल्स वगैरह में, वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जिन बच्चों ने वहां पर, जिन पेरेंट्स को बहुत मतलब ही स्ट्रगल करना पड़ा जी, ये समझाने कोई में, भी नई चीज हाँ, को लेकर हाँ, के हाँ, जब हम आते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल संघर्ष तो आपको करना ही पड़ता है और हमें जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। और खासकर जब हम अपने से आपको बताने जा रहे हैं, जी। ठीक है, जब आपको स्कूल की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर ऐसा हो जाएगा कि एक कोई टेस्ट आया है जिसको करवाने से भले उसके बारे में इतना नॉलेज ना हो, तो उस पे ज्यादा विश्वास होता है लोगों को, बिल्कुल है ना। ये वो होता है कि लोगों की सबकी थिंकिंग है ना। तो हमको बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, लोगों को समझाना, और स्वाभाविक है जब हम जाएंगे सोसाइटी में तो हमको समझाना तो पड़ता है, बिल्कुल, बताना कोई भी नई पड़ेगा। चीजों को लेकर के हाँ, आते हैं तो बिल्कुल। ट्रस्ट इतने लेकिन जल्दी तो बनता नहीं बिल्कुल, है। लेकिन ये खुशी भी है कि जिन पेरेंट्स ने कराया उन्होंने बहुत हमको बाद में थैंक यू भी बोला। मेरा यही प्रश्न था कि जिनके बच्चों के हाँ, अभी तक आपने DMIT टेस्ट किए हैं, तो उन पेरेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा रहा? वो क्या सेटिस्फाई रहे? बिल्कुल। वो शुरुआत मैंने अपने घर से ही की थी। अच्छा। है ना। जी। और जिन्होंने भी टेस्ट कराया वो एकदम खुश हुए, और उनके जो उनकी बच्चे के लाइफ के लिए, करियर के लिए जो सही था और है, वो उसमें सही साबित हुई मेरी रिपोर्ट या मैं। जी, बिल्कुल। तो खुश है, उनको मालूम नहीं था, फिर उन्होंने बोला भी कि मैम मुझे नहीं मालूम था कि ये टेस्ट इतना भी कारगर साबित होगा। बिल्कुल, ना, क्योंकि विश्वास नई नहीं चीज था है मुझे। ये, हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है, विश्वास ठीक है, वो भी गलत नहीं है और अपन भी गलत नहीं है। हमको भी समझाना है और बताना है, तब तो उनको समझ पता चलेगा ना कि कोई भी एक चीज है जो, ना। हमको तो कई अभी जैसे कि मैं बड़ी खुश हूँ इन दिनों कि किसी हमारे ही उसमें बोला गया था कि अरे मैडम ये क्या आप डाली हुई है स्टेटस में, अच्छा। ये टेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है। हाँ। ये है। उस समय फिर मैंने कहा आप चलिए ठीक है मैडम, है ना। तो समय बताएगा। हाँ, वही। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारा टेस्ट भी अप्रूव हो गया है, अप्रूवल मिल चुका है। बहुत बहुत बधाई। और आगे आने वाले समय में और सब लोग इसके बारे में जानेंगे, और हमसे जितना बन सकेगा हम बच्चों की जरूर मार्गदर्शन करते रहेंगे इसी तरह। मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने बच्चों का ऐसा होता है कि आपको, जैसे आप टेस्ट करते हैं तो रिपोर्ट आती है, आप रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसके बाद कितने बच्चों को आपको लगता है कि काउंसलिंग की जरूरत होती है? देखिए, हम रिपोर्ट बनाएंगे तो उसकी काउंसलिंग करते हैं पेरेंट्स के सामने, उनको बिठा के कि देखिए भाई ये पार्ट आपका, है ना, बहुत स्ट्रांग है, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, तो फिर हम उनको इस तरीके से वो करते हैं। तो काउंसलिंग के बाद, ये तो हो गई काउंसलिंग। अब यदि इस काउंसलिंग में ब्रेन, लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन में 7% से ज्यादा का डिफरेंस यदि होता है,
जी। ठीक है ना। तो फिर हमको यहाँ पर उस बच्चे के 10 सेशन लेने पड़ेंगे और उसकी हमको थेरेपीज वगैरह जो है हमारी उनको हमको 10 सेशन में पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आप 10 सेशन में यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है या काउंसलिंग की जरूरत है तो आप उसको 10 सेशन में कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल नहीं, हाँ, और कब आवश्यकता है, जब बच्चे की लेफ्ट राइट ब्रेन के दोनों में जी 7% से ज्यादा का डिफरेंस होगा। ओके। उसके लिए इन सेशंस की जरूरत है। अच्छा, अदरवाइज तो ये रेशियो आप कैसे डिवाइड करते हैं? जैसे राइट और लेफ्ट ब्रेन है, हाँ, तो उसमें आप क्या 50-50 का रेशियो लेकर चलते हैं? हाँ, मैं नहीं लेके चलती हूँ, हाँ, मतलब वो मतलब साइंटिफिकली इसको रेशो है उसका जी कि हमारे दोनों ब्रेन हाँ, एक इक्वल आइडियल होना चाहिए। हाँ, इक्वल रेशियो होने होता चाहिए। है। हाँ, हाँ। तो वो साइंटिफिकली ही वो है कि इस दोनों ब्रेन हमारे 50-50% ही काम करने चाहिए। यदि दोनों में से किसी मतलब दोनों ब्रेन में 7% से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है तो फिर हमको उसको थेरेपीज की जरूरत होगी। ओके, ऐसे कितने रिपोर्ट, एक और मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, ऐसे कितने रिपोर्ट रहते हैं जिसमें आपको रेशियो 7 से ज्यादा रहता है, मिलता है? क्या ऐसे भी बहुत ज्यादा ज्यादा आते हैं कि कम रहते हैं? नहीं, देखिए हम देखिए यहाँ तो आप बता ये एक हमारा जो एमआर बच्चे जो मैंने बोला एमआर जी, जो है मेंटल रिटार्डेड हाँ, बच्चे। तो वो तो देखिए हमारा वो एक ग्रुप अलग ही हो गया। ठीक है। अब हमारे जो 80% 90% जो बच्चे हैं या उसमें से मुश्किल से 5 या 7% बच्चों की दोनों ब्रेन के में 7% से ज्यादा का अंतर होता है। जैसे कि एक मेरा बहुत ही अभी एक पहला ही एक्सपीरियंस है मेरा जो इतना डिफरेंस है उस बच्चे की दोनों ब्रेन में अच्छा, कि 60 और 30। तो तो ये मतलब अभी बहुत जैसे आप ज्यादा कह रहे है। थे कि 7% का ही हाँ, आप देखते हैं कि उससे कम का है रेशियो, लेकिन ये तो बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है। है, तो बहुत फिर ज्यादा। इसमें कैसा क्या रहता है? देखिए ये मेरा पहला केस है। एक और हाँ, ये रेशियो किस चीज को आइडेंटिफाई करता है? देखिए ये रेशो पॉजिटिवली तो चीजें आइडेंटिफाई नहीं करता। ठीक है ना। अच्छा, हाँ, मतलब ये हाँ, पॉजिटिवली आइडेंटिफाई नहीं नहीं करता करेगा। है। हाँ, क्योंकि इतना डिफरेंट होना थोड़ा सा उसको सही नहीं माना गया है। नॉर्मली भी उसको सही नहीं माना गया। अच्छा, तो ये मतलब ये जो इतना ज्यादा डिफरेंस होता है कि किस चीज को आइडेंटिफाई करता है? देखिए अब आइडेंटिफाई तो मैंने बोला ना, नेगेटिविटी को ही आइडेंटिफाई करता है। ओके, नेगेटिव मतलब हाँ, किस वे में? अब देखिए हर नेगेटिव तो सभी होता है। ठीक है ना। जी तो हम आप यहाँ पर आज इसको तो उसको एक शब्द ना दें उसको कोई, लेकिन हाँ ये है कि ये परसेंटेज एक नेगेटिविटी को ही वो करता है आइडेंटिफाई। अच्छा, मतलब आप इससे ज्यादा रेशियो रहता है तो वो हम सीधा सीधा कहें कुछ गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना? मतलब जाने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है ना। देखिए गलत रास्ते पे जाना या गलत संगत करना ये हमारी संगत पर, हमारे बहुत हमारे माहौल पर, हमारी जो भी वातावरण है, फ्रेंड सर्किल है, ये सब चीजों पे होता है। लेकिन यदि हमारे अंदर ही वो चीज है, हमको हमारे आसपास के वातावरण की जरूरत इफेक्ट नहीं है। पड़ रहा हाँ, है, मतलब वो हमारे हमारे दिमाग से अंदर ही ही है। तो फिर कहाँ जाएंगे? आप दोस्तों को समझाएंगे, डांटेंगे, हाँ, जो बुरी संगत होगी वो संगत खत्म कर देंगे, छुड़ा देंगे। हाँ, जितना लेकिन जब आपके हो सकता है उतना आदमी कोशिश करता है। लेकिन जब हमारे अंदर ही जो चीज है उसको हम कैसे करेंगे? और यदि टाइम भी निकल चुका हो, 15 साल से ज्यादा का भी वो बच्चा हो गया हो, तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल, है ना। तो ये भी एक थोड़ी सी चिंताजनक बात है कि ऐसे बच्चों को भी थोड़ा सा
समाज में, और फिर उसको भी हो करना तो उसकी भी थेरेपी पड़ेगी, भले ही उसको उसकी उसके चेंजेस में थोड़ा कम आएगा अंतर, लेकिन करना तो पड़ेगा उसका भी, जी बिल्कुल, है ना? क्योंकि ये बहुत ही हमारी समाज के लिए चिंताजनक बात रहेगी, यदि कोई भी व्यक्ति हमारे आसपास है, तो ना इसके लिए तो बहुत, चलिए इसके लिए हम पूरे डिटेल में बात जी करेंगे। जी जी आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम इसी दिन इसी समय आपके साथ फिर से रूबरू होंगे, डीएमआईटी के बारे में लेकर के और दिलचस्प बातें, जानकारी आपको प्राप्त होगी कि क्या कैसा होता है। तो आपके चैनल और आपकी वेबसाइट पर ही मिलेंगे। बिल्कुल, आप यदि हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर भी है, हमारा वेबसाइट है, हमारा कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी प्रश्न है या सवाल है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं, हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं डीएमआईटी के लिए। तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारे साथ जुड़े रहें।